नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वहां प्रसन्नता तो दिखा रहे थे, सहमति तो दे रहे थे, लेकिन कहीं भीतरी खाने में कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति अभी भी बनी हुई है। एनडीए के कई ऐसे नेता और कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि 101 सीट जो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में अक्सर एनडीए में जो चुनाव लड़ा जाता था जदयू और बीजेपी में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा खत्म किया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई बड़े भाई की भूमिका में जदयू को हटाया जा रहा है और लोजपा रामविलास को जो सीटें दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हटाने की साजिश एक बार फिर से बीजेपी के तरफ से की जा रही है। हालांकि इन सभी चीज़ों को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कई बार क्लियर किया गया है और वहीं जदयू की तरफ से भी और लोजपा की तरफ से भी किया गया, लेकिन जो समीकरण सेट होते हुए दिख रहे हैं वो समीकरण कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने इस लिस्ट को कल ही जारी करने की बात कही थी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें थी, लेकिन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई और अब ये लिस्ट आज जाके जारी हुई है। और इस लिस्ट के माध्यम से कई ऐसे सवाल बीजेपी पे भी खड़े होते हैं। आपको बता दें कि इस 71 प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर जब बीजेपी जारी किए हैं तो उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका नाम भी कटा है और कई ऐसे नए नाम भी हैं जिनका नाम जुड़ा है। हालांकि जो पहले पूर्व सांसद कहे जा रहे थे, अब कुछ दिन के बाद हो सकता है अगर जीते तो विधायक भी कहे जाएंगे, क्योंकि पहले वो सांसद थे, अब फिर से एक बार विधायकी लड़ने के लिए दौड़ में उतर चुके हैं। क्या कुछ है नाम एक एक करके बताते हैं आपको और उस लिस्ट को भी हम आपको दिखाते हैं कि उस लिस्ट के माध्यम से जो बीजेपी के माध्यम से 71 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, कौन लोग कहां से हैं और किस तरीके की लिस्ट है, देखिए एक बार। तो हम आपको ऊपर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो पहली लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर में 1 नंबर में बेतिया से श्रीमती रेणु देवी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया है। वहीं रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को, वहीं पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव का और मधुबनी से राणा रणधीर सिंह को, ऐसे तमाम जो लिस्ट जारी किए गए हैं 71 प्रत्याशियों के, वो लिस्ट आप देख सकते हैं। धीरे धीरे करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लिस्ट के माध्यम से जो बीजेपी के तरफ से 71 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। इस सवाल को लेकर भी हम बीजेपी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को उनके सवालों का जवाब भी दिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट के माध्यम से बता दें कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर के लोग अभी भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस जगह से किन्हीं और को टिकट मिल सकता है। हालांकि कुछ ऐसे सीट भी हैं जो पहले से ही सिटिंग विधायक हैं उन्हें मिला है, जैसे कि जमुई में श्रेयस सिंह है, उनको फिर से विधायकी मिली है कि भाई 2025 का चुनाव वो फिर से लड़ेगी, वो भी बीजेपी की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि तो जो पटना का इलाका है, अगर बात करें पटना साहिब की, तो रत्नेश कुशवाहा को इस बार मौका दिया गया है। वहीं दानापुर से रामकृपाल यादव को दिया गया है। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव पूर्व सांसद रह चुके हैं। पाटलिपुत्रा से वो पिछली चुनाव हार भी चुके हैं सांसद की, अब इन्हें फिर से एक बार मौका दिया गया है विधायकी की। अब देखना होगा कि इस बार जो दानापुर से रामकृपाल यादव को मिला है सीट, अब क्या कुछ होता है उस पर भी बनी रहेगी हमारी नज़र, आपको भी रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन और सीटों की बात करें तो कुछ ऐसे सीट है जहां दीघा विधानसभा क्षेत्र से संजीव चौरसिया को एक बार फिर से मौका दिया गया है। हालांकि कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से संजीव चौरसिया पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। अब देखना होगा जो 71 प्रत्याशियों की जो लिस्ट, पहली फेरी लिस्ट जो जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ होता है, कितने प्रत्याशी अभी और बाकी हैं, वो आपको बताते चलते हैं कि लगभग 100 पहले फेज में जो 121 प्रत्याशियों को नामांकन करना है 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में, तो 71 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। अब बाकी जो कहिए कि जो सीट और भी बचे हुए 121 में से, उस सीटों पर एनडीए के और घटक दलों की लिस्ट आनी बाकी है। कौन कौन से प्रत्याशी अब एनडीए घटक दलों के कौन कौन से विधानसभा से होते हैं उससे भी हम रूबरू करवाते रहेंगे। अभी हालांकि तमाम जो एनडीए के और घटक दल हैं, जदयू की बात कर ले या फिर लोजपा रामविलास की या फिर रालोमो की या हम की, इनके तरफ से अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है। इनके तरफ से भी लिस्ट जारी करी जाती है, हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।